गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो है प्रोनाउन का टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है नाउन का सेट कर रहे थे। नाउन के जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और वो नाउन के डिस्कशन हम लोग के लगभग फिनिश हो चुके हैं। तो आज हम लोग जो है प्रोनाउन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी मैन मस्ट लव देयर ओन कंट्री। तो इसमें देखिए जो मिस्टेक हमारा है वो प्रोनाउन से संबंधित है। तो और ध्यान देंगे तो आपका जो यहाँ एरर मिलेगा वो यहाँ देयर के पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि एवरी मैन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव लगेगी इसी के हिसाब से लगेगी। तो एवरी मैन की आपका सिंगुलर है और इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? हीज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई एम नॉट वन ऑफ दोज who believe everything I see। तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन में मिस्टेक है वो यहाँ आपका आई में है। क्यों? आई एम नॉट वन ऑफ दोज, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दोज, यहाँ दोज के बारे में बात कर रहा है, प्लूरल है यहाँ पे आपका। तो इसके हिसाब से ही हमारा यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो इसके हिसाब से प्रोनाउन लगाएंगे तो आपका आई ने दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवार्ड। यहाँ पे जो एरर है हमारा वो आपका दे के पास है। ये जो आपका प्रोनाउन दे है ये किस लिए है आप ये समझिए कि जैसे हम फर्स्ट पर्सन लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन जो लिखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसमें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं होता है। और यदि सेकेंड पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं होगा। और यदि थर्ड पर्सन है तो ये सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमारा इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो इसमें जाने का काम कौन कर रहा है? सिर्फ दे कर रहे हैं। क्या आई इसमें है? नहीं। वी इसमें है? नहीं। यू है? नहीं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, हम लोग नहीं जा रहे हैं और तुम भी नहीं जा रहे हो। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो किसी एक का करते हैं तो उसमें से जिसे छोड़ते हैं आप वो छूट जाता है। तो यहाँ सेंटेंस ध्यान दीजिए, सेंटेंस हमारा जो है सार्वभौमिक सेंटेंस है। जैसे हम ये कह रहा है कि जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं वो सभी लोग क्या पाते हैं? रिवार्ड पाते हैं। तो क्या इसमें अगर थर्ड पर्सन मेहनत करेगा, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन को यहाँ शो करेंगे, यहाँ सेकंड पर्सन छूट जाएगा, फर्स्ट पर्सन भी छूट जाएगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग करना है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों को इंक्लूड करता हो। ठीक है। यानी कि ये वाक्य जो कह रहे हैं आप ऐसे इसको समझिए कि वे लोग कठिन परिश्रम करेंगे तो रिवार्ड पाएंगे। तो क्या मैं करूँगा तो नहीं पाऊँगा? क्या यू करेगा तो नहीं पाएगा? तो अगर आप दे लगाते हैं तो इसमें से यू, आई और वी सब ये छूट जाएंगे। तो जो छूट जाएंगे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जो भी मेहनत करेगा, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी, तो रिवार्ड पाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग करना है जो तीनों को इंक्लूड करता है। तो वो है आपका दोज। क्या है? दोज। यहाँ दे की जगह हम दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दोज हु वर्क हार्ड गेट रिवार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, बोथ मोहन एंड सोहन showed his fondness for his father। तो इसमें ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा हिज, मिस्टेक आपका हिज में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो मोहन है और सोहन है। मोहन और सोहन है आपकी क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। तो ये आपको प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। हिज की जगह देयर हो जाएगा। और यहाँ भी एक हिज है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? देयर ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ग्रांटेड देयर अप्रूवल टू द स्कीम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका जो सब्जेक्ट है द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका देखिए कुमुलेटिव एडजेक्टिव तो लगा है, लेकिन यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि कोई नाउन आपका या कोई पोस्ट जो है आपका अगर कुमुलेटिव कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उन दोनों के पहले यानी कि जो भी पोस्ट हैं दोनों के पहले आपका आर्टिकल द लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। अगर यहाँ रहता द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजर कोई और होता, डायरेक्टर कोई और होता, मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और पर्सन होता और चेयरमैन कोई और होता, तो यहाँ प्लूरल हो जाता। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल सिर्फ एक ही नाउन आपके उसके पहले लगा है, पोस्ट के पहले लगा है। इसका मतलब कि जो चेयरमैन है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, दोनों ही जो पोस्ट है वो एक ही आदमी का है, वो सिंगल पर्सन है। जब ये सिंगल हो गया तो यहाँ पे आप देयर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हिज का ही प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी मैन एंड एवरी स्टूडेंट गॉट देयर ड्रेस रेडी। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो एवरी होता है, ठीक है, एवरी जो होता है, आप एवरी को या ईच को, ईच होगा या एवरी होगा, दोनों का क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव से जोड़ते हैं दो नाउन को, तो भी वो सिंगुलर माना जाता है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। अब ये एवरी से जुड़ा है, ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ देयर ना हो करके आपका हिज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीदर मीरा नॉर गुंजा हैज़ ब्रॉट देयर आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पे देखिए जो आपका नीदर नॉर होता है, इधर और होता है, तो उसमें अगर किसी दो नाउन को जोड़ते हैं नीदर नॉर इधर और से, तो आपका जो जनरली जो प्रोनाउन होगा वो आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ देखिए आपने प्रयोग क्या किया, देयर का प्रयोग किया है, तो यही आपका यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे हिज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, यू आई एंड मोहन विल वॉच अ मूवी टू नाइट। तो इसमें जो आपका इधर आप जानते होंगे फार्मूला, जो सीक्वेंस फार्मूला होता है प्रोनाउन का, वो अगर आपका गुड मैनर है तो क्या लगेगा, 2 3 1 का सीक्वेंस लगेगा। अगर आपका बैड मैनर है तो 1 2 3 का सीक्वेंस लगेगा। तो यहाँ आपका गुड मैनर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड पर्सन यानी कि यू पहले है यहाँ पे, ठीक है, यू सही है, यहाँ पे आपका यू करेक्ट है। फिर आपका थर्ड पर्सन क्या है, आई नहीं है, यहाँ पे मोहन है, आई मोहन, यू मोहन एंड आई विल वॉच अ मूवी टू नाइट, ये सीक्वेंस आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ हिम होम वी आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ हमारा जो इरर है वो यहाँ पे हिम में है, यहाँ पे हिम की जगह ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और क्योंकि उसका एक्शन पासेस नहीं होता है, एक्शन उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम जो है उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग न करके सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा। लेट यू एंड आई टेक अ डिप इनटू होली रिवर। क्या देखिए, लेट आपका जब लेट प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो यू जो है आपका चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों स्थिति में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आई है आपका ये सब्जेक्टिव केस है और ये दोनों एंड से जुड़े हैं। देखिए यहाँ पे यू भी एंड से जुड़ा हुआ है, यू और आई दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में ही चाहिए, आई भी, तो यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, बिटवीन यू एंड आई प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉर्टेड आउट। यहाँ भी आपका सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे आपका बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यू तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नो फ्रेंड विल कम टू योर बर्थडे पार्टी बट आई। तो यहाँ पे आपका जो एरर है यहाँ पे है, आई के पास है, आई नहीं होगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पे बट यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अगर ये कंजक्शन होता यहाँ पे तो आई सही हो जाता है। ठीक है, कंजक्शन जब ये होता दो क्लास को जोड़ता है, यानी कि इधर भी सेंटेंस होता। अगर बट कंजक्शन तब होगा जब इधर भी आपका सेंटेंस हो और इधर भी सेंटेंस हो, तभी आपका कंजक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है, लेकिन बट के बाद ये आपका सेंटेंस नहीं है, केवल आपका एक प्रोनाउन है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका आई की जगह मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ही अर्न्स मोर देन शी। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन में सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जिसे कंपैरिजन करेगा वो भी सब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, तो सी भी आपको सब्जेक्ट ही चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हमारा सेंटेंस टोटली करेक्ट है। आई absent फ्रॉम द क्लास। आई absented फ्रॉम द क्लास। तो यहाँ पे देखिए, आप जो मिस्टेक है वहाँ ये है कि absent के बाद जो है हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। absent के बाद हमेशा क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, हमें ये जानना है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हमेशा अपने बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है उसके बाद। तो उसमें से आपका ये एब्सेंट हो गया। दूसरा आपका जो है एक्विट होता है, फिर आपका जो है अप्लाई होता है, फिर आपका जो है अवेल होता है, फिर आपका इंजॉय होता है, फिर आपका एक्सर्ट होता है, और फिर आपका जो है फॉरगेट होता है, फिर आपका जो है प्राइड होता है, रिजाइन होता है, फिर आपका जो है फॉरगेट होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एब्सेंटेड के बाद जो है माई सेल्फ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, यहाँ 14 था, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आई बाथ माई सेल्फ इन द रिवर। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये ठीक उसका अपोजिट है जो क्वेश्चन नंबर 14 था। यहाँ पे आपका जो है माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, माई सेल्फ यहाँ आपका नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करती हैं। जैसे उसमें से क्या हो गया, बात हो गया, फिर आपका ब्रेक हो गया, फिर आपका बस्ट हो गया, फिर आपका फीड हो गया, फिर आपका फ्रॉम हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका गैदर हो जाएगा, फिर आपका इसी में हाइड हो जाएगा, कीप हो जाएगा, फिर आपका मेक हो जाएगा, फिर आपका जो है ओपन हो जाएगा, फिर आपका जो है मूव हो जाएगा, फिर आपका रोल हो जाएगा, फिर आपका जो है इसी में आपका स्पीड भी हो जाएगा,
फिर आपका रेस्ट हो जाएगा, फिर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आपका स्टील हो जाएगा, फिर आपका जो है स्टॉप हो जाएगा, फिर आपका टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं। लेंथेन, स्ट्रेंथेन, ये सब सारी वर्ब हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहन एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन लगा है, सब्जेक्ट क्या एंड है, फिर उसके बाद माई सेल्फ है। तो आपका जो ये कंजक्शन है तो आपका सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अगर इधर आपका नाउन है तो इधर भी आपका नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मोहन तो आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, और यहाँ पे जो आप माई सेल्फ लिखे हैं ये आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट नहीं बनता है। ये ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपका कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। जैसे हम लिखेंगे माई सेल्फ प्रवीण सोनी। ठीक है, तो माई सेल्फ यहाँ पे आपका गलत है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये अब माई सेल्फ इज गोइंग देयर, तो ये भी हमारा माई सेल्फ सब्जेक्ट बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मोहन सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट ये बनेगा नहीं, तो माई सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मोहन एंड आई। क्वेश्चन नंबर 17, द फिल्म सिटी इन बॉम्बे इज मच मोर डेवलप्ड दैन नोएडा। तो यहाँ देखिए जो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ फिल्म सिटी का हो रहा है। ठीक है, और ये फिल्म सिटी जो बॉम्बे की है और फिल्म सिटी जो नोएडा की है उसमें कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो फिल्म सिटी है ये कंपैरिजन आपका दैन के बाद वो आपका जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपका होना चाहिए। तो यहाँ नोएडा है, नोएडा क्या है आपका प्लेस है, नोएडा क्या है प्लेस है, ये फिल्म इन सिटी क्या है, ठीक है, ये प्लेस नहीं है आपका। ठीक ना, तो आप जो है फिल्म सिटी का यहाँ नोएडा से तुलना कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका मीनिंग गलत देगा। तो यानी कि जो नोएडा की फिल्म सिटी है वो बॉम्बे की फिल्म सिटी से यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द फिल्म सिटी इन बॉम्बे इज मच मोर डेवलप दैन द सिटी, यहाँ पे फिल्म सिटी कर लीजिए, द फिल्म सिटी इन नोएडा, फिल्म सिटी इन नोएडा। ठीक है, तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि किसी भी नाउन का हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे फिल्म सिटी एक बार हो गया आपका, तो इसका पुनः जो है दैन के बाद अब फिल्म सिटी का रिपीटेशन करेंगे तो रिपीटेशन आपका गलत माना जाता है। तो इसके लिए फिल्म सिटी के लिए आप प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, दैट का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, द फिल्म सिटी इन बॉम्बे इन मच मोर डेवलप दैन दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इन नोएडा। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज ट्रू दैट शेक्सपियर्स राइटिंग इज शूटेड एवरीवेयर। तो इसमें जो आपका इरर है वो आपका दिस के पास है, यहाँ पे दिस यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपका इट होना चाहिए था, यहाँ पे इट होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, वो इसलिए होना चाहिए था कि अगर कोई फ्रेज देखिए यहाँ पे ये क्या है, इट इज़ ट्रू, क्या ट्रू है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो दैट शेक्सपियर राइटिंग इज़ ट्रू, ये यहाँ से लेकर के आपका क्या है एवरीवेयर तक आपका एक फ्रेज है ना। तो अगर फ्रेज को हमें रेफ़र करना हो, उसके लिए अगर हमें प्रोनाउन प्रयोग करना हो तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नाउन फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ये आपका नाउन फ्रेज है। तो इस नाउन फ्रेज को रेफ़र करने के लिए हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया वॉन द मैच एंड इट वाज अ गुड न्यूज़। यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे मिस्टेक हमारा जो है इट के पास है, और वो क्या है यहाँ पे
इट नहीं होकर के दिस होना चाहिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला यह है कि यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, यदि कोई आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे, आप दिस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका इट की जगह आपका दिस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ये भी देख लीजिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस देखिए, यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, यहाँ पे जो है क्लास क्या था, दैट शेक्सपियर राइटिंग इज सूटेड, यानी कि ये जो आपका जो फ्रेज आया है वो आपका इसके बाद आया है। ठीक है, नाउन फ्रेज आपका जो है बाद में आया है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यही नाउन फ्रेज या कोई भी फ्रेज या क्लास पहले आएगी, यानी कि दिस इज़ ट्रू बाद में हो जाएगा और ये पहले आ जाएगा, तो वहाँ पे आप दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इंडिया इज़ वन द मैच, ये क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये क्या है, गुड न्यूज़। ठीक है, यानी कि ये आपका यहाँ पे आइडेंटिटी दे रहा है, यहाँ पे इट का प्रयोग कर रहा है। और ये क्लास देखिए पहले है, पहले वाले सेंटेंस में बाद में थी क्लास, और यहाँ पे क्या है, पहले है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग ना करके यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज कैरियर। तो यहाँ पे आपका एकदम इजी आपका इस मिस्टेक पकड़ में आ जानी चाहिए आपको कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या प्रयोग हुआ है, वन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जो पोसेसिव केस लगेगा वो उसी के हिसाब से लगेगा, तो वन के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस का जो फर्स्ट है प्रोनाउन का 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और प्रोनाउन का और भी दो और हो सकते हैं मेरे ख्याल से, 2 और प्रैक्टिस सेट यानी 20-20 क्वेश्चन के और बनेंगे, 2 या 3 बनेंगे। उसमें जो भी बाकी बचे हुए कंसेप्ट हैं उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसमें जो कंसेप्ट्स हैं उसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर इसके प्रैक्टिस सेट के बाद जो है, जब ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है सेपरेट टॉपिक का सेपरेट लेक्चर, सेपरेट डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो उसमें जो है एक एक कंसेप्ट का एक बड़े विस्तार से समय ले करके हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी कंसेप्ट को और डिटेल एक्सप्लेन करना चाहिए, उस पर सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करेंगे ताकि हम उसको समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पे इसको और एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग उसको बाद में सेपरेट उसको डिस्कशन कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।